शबीर, आज मैं तुम्हें एक अजीम आलम और फ़क़ीह की कहानी सुनाऊंगी जिन्हें दुनिया इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नाम से जानती है। इमाम शाफ़ी वो कौन थे महर? वो 767 सीई में गज़ा फ़लस्तीन में पैदा हुए। बचपन ही में वालिद का साया खो दिया और फिर उनकी वालदा उन्हें मक्का ले गई। वहीं से उनके तालीम का आगाज़ हुआ। इतने छोटे से बच्चे ने कैसे इल्म हासिल किया? शबीर, इमाम शाफ़ी बहुत ज़हीन थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। फिर 10 साल की उम्र में इमाम मालिक की मशहूर किताब अल मुअत्ता ज़ुबानी याद कर ली। वाह, तो वो सिर्फ हाफिज ही नहीं बल्कि हदीस और फ़िक़ह के बड़े आलम भी थे। बिल्कुल, उन्होंने इमाम मालिक से बराह रास्त इल्म हासिल किया। फिर इमाम मोहम्मद शागिर्द इमाम अबू हनीफा से भी सीखा। यूँ वो इल्म हदीस और इल्म फ़िक़ह दोनों में माहिर हो गए। इमाम शाफ़ी का ख़ास काम क्या था? उन्होंने उसूल फ़िक़ह की बुनियाद रखी, यानी फ़िक़ह के उसूल और कानून बनाने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा। उन्होंने कहा, सबसे पहले कुरान, फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इज्मा यानी उम्मत की मुत्तफ़िक़ा राय, फिर क़ियास यानी रीज़निंग। ये 4 उसूल आज भी इस्लामी कानून की बुनियाद हैं। क्या इमाम शाफ़ी को भी हुक्मरानों का दबाव बर्दाश्त करना पड़ा? जी हाँ, वो अदल और हक़ के बड़े अलमबरदार थे। जब कभी हुक्मरानों ने उन्हें दबाने की कोशिश की तो उन्होंने ना डर कर हक़ की बात कही। उनकी जुर्रत और इल्म की वजह से लोग उन्हें नासिर सुन्ना यानी सुन्नत के मददगार कहते थे। क्या वो सिर्फ एक ही शहर में रहे? नहीं शबीर, उन्होंने मक्का, मदीना, यमन, इराक और मिस्र का सफ़र किया। हर जगह से इल्म हासिल किया और हर जगह इल्म बांटा। इसीलिए उनके शागिर्द पूरी दुनिया में फैल गए। उनकी फ़िक़ह यानी शाफ़ी फ़िक़ह आज भी अफ्रीका, मिस्र, यमन, इंडोनेशिया और मलेशिया में राइज है। महर, क्या इमाम शाफ़ी की तालीम आज के ज़माने में भी फ़ायदा देती है? जी हाँ शबीर, मिसाल के तौर पर आजकल सोशल मीडिया पर लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं। इमाम शाफ़ी कहते थे, जब तक तुम्हें पूरी तहक़ीक़ न हो बात आगे मत बढ़ाओ। सबक, हमें बग़ैर तहक़ीक़ के ख़बर नहीं फैलानी चाहिए। इसी तरह अगर कोई अपने कारोबार या नौकरी में हराम ज़राए इस्तेमाल करे तो इमाम शाफ़ी फरमाते, हराम से बचो क्योंकि इससे इल्म की रोशनी और ज़िंदगी की बरकत ख़त्म हो जाती है। इमाम शाफ़ी के 10 सुनहरी उसूल। इल्म हासिल करो क्योंकि जहालत सबसे बड़ा अंधेरा है। जब बात करो तो दलील से करो। बगैर तहकीक के कोई राय मत दो। सच्चाई हमेशा इज्जत देती है। हराम से बचो, बरकत मिलेगी। इल्म पर अमल करो वरना वो बोझ बन जाएगा। वक्त की कदर करो, ये जिंदगी का सरमाया है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ो। इख्तिलाफ को नफरत ना बनाओ, इल्म का जरिया समझो। इंसाफ के लिए हमेशा खड़े रहो। खुलासा, इमाम शाफ़ी एक यतीम बच्चा थे, मगर मेहनत, ज़हानत और अल्लाह के इल्म के नूर से वो इस्लामी तारीख के सबसे बड़े उलमा में से एक बने। उन्होंने उसूल फ़िक़ह की बुनियाद रखी, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल हल करने का रास्ता दिखाया और हमेशा अदल व हक़ के अलम बरदार रहे। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इल्म ज़मा अमल ज़मा सच्चाई बराबर कामयाबी। ईमान पर इस्तिकामत ही असल ताकत है। दीन सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम है।